वापडा में नौकरियों का ऐलान। जी हाँ, वापडा में नौकरियों का ऐलान हो चुका है और इसमें इतनी सारी असामियां हैं कि मैं यहाँ बताने लगूंगी ना तो आप कहेंगे उफ, ये देखें, आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी। आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हर सूबे का कोटा मौजूद है। पंजाब का कोटा अलग है, केपीके का अलग है, सिंध अर्बन, सिंध रूरल का कोटा इसमें अलग है और इसमें बलूचिस्तान का कोटा, डिसेबल हमारे बहन भाइयों का कोटा इसमें मौजूद है। हमारे माजूर बहन भाई, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आई रिपीट के हमारे माजूर बहन भाइयों का कोटा भी मौजूद है, क्योंकि ये स्पेशली मुझे मैसेज करके कहते होते हैं कि आप जी हमारे लिए नौकरियां, जी आपका कोटा भी इसमें मौजूद है, आप लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और मैं फिर कह रही हूँ 14वें स्केल से लेकर ये जनाब इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट्स हैं, 6वें स्केल तक इसमें नौकरियां हैं। इसमें बड़ी पोस्टें भी हैं, इसमें छोटी भी हैं। कम तालीम याफ्ता, यानी अगर आपने 5 जमातें भी की हुई हैं ना, आपने 8 जमातें की हुई हैं, आप इसके ऊपर एलिजिबल हैं, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक किया हुआ है, आपने इंटरमीडिएट किया है, आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने मास्टर्स किए हुए हैं, आप सब लोग इसके ऊपर एलिजिबल हैं, आप लोग इसके ऊपर। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिनके वालिद वालदा में से कोई भी वापडा में है, इनका कोटा भी इसमें अलग से मौजूद है। मैं आपको इनकी सीटें बताती हूँ। सबसे पहले बगैर वक्त ज़ाया किए मैं आपको इनकी सीटें बताती हूँ कि इनकी सीटें कितनी ज़्यादा आई हुई हैं जनाब। मैं आपको बताती हूँ। इसमें नंबर 1 पे मैं जल्दी इनके बोलूंगी क्योंकि 3 से 4 पेजेस है। अटेंडेंट है, टेलीफोन ऑपरेटर है, लाइनमैन है, असिस्टेंट स्टेशन अटेंडेंट है, टेलीफोन मैकेनिक है, असिस्टेंट लाइनमैन है, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल है। उसके बाद इसमें क्रेन ऑपरेटर्स हैं, डीजल जनरेटर ऑपरेटर्स हैं, लो प्रेशर वेल्डर्स हैं, असिस्टेंट स्टेशन अटेंडेंट हैं। उसके बाद इसके मुख्तलिफ पावर पॉइंट्स जो है ना वहां पर है और ये सेम असामियां हर पावर स्टेशन के ऊपर है। जैसे हम बात करते हैं, पहला पावर स्टेशन इन्होंने सीई पावर तरबेला रखा हुआ है, पावर विंग। दूसरा सीई ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है। तीसरा सीई पावर गाजी है, बरोथा है। उसके बाद सीई हाइडल नॉर्थ वारसाक है। इसी तरह जनाब हम आगे चलते हैं। इनका जो है सीई पावर मंगला है, सीई पावर चश्मा है। उसके बाद मंगला फिर आ जाते हैं और पता नहीं कितने उफल्ला, मुझे तो इनका पता भी नहीं चलता। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सीई पावर बेशाम है। फिर इनकी फाइनेंस विंग का है, इनका ऑडिटर विंग है, इनका एस्टेब्लिशमेंट की नौकरियां, इनकी फाइनेंस की नौकरियां, इसके बाद इनकी पब्लिक रिलेशन डिवीजन की नौकरियां। सीटें मैं आपको साथ साथ और भी बताती जाती हूँ। मजीद इसके अंदर जो हम देखते हैं जनाब, इसमें जो पेंटर्स हैं, ट्रेसर्स हैं, असिस्टेंट स्टेशन अटेंडेंट्स हैं, ड्राइवर्स हैं, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की असामियाँ भी इसमें मौजूद हैं। इंग्लिश है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है। उसके बाद साइंस एंड आईटी है, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी की हैं। ये जीएम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन स्कूल कॉलेजेस के हवाले से ये भी वापडा की ही हैं। उसके बाद फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स हैं। आगे चलते हैं जनाब, आगे इसमें लाइब्रेरियंस हैं, लाइब्रेरी असिस्टेंट्स हैं। उसके बाद फिर इसमें स्टेनोग्राफर्स हैं, इसमें कुक इनको चाहिए। उसके बाद इनको जनाब क्या चाहिए, इनको टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, हाई प्रेशर वेल्डर्स चाहिए, अकाउंट्स असिस्टेंट चाहिए, कैशियर चाहिए, जूनियर क्लर्क कम कंप्यूटर टाइपिस्ट चाहिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, एलटीवी ड्राइवर, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी, एपीएस, आईटी असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर क्लर्क कम कंप्यूटर टाइपिस्ट, अकाउंट्स असिस्टेंट, कैशियर्स, फोटोग्राफर, कैमरामैन। उसके बाद स्टाफ नर्स चाहिए। ओए होए, स्टाफ नर्स चाहिए, कितने गई एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, डेंटल टेक्नीशियन चाहिए, ईसीजी टेक्नीशियन चाहिए, ओटी टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, डिस्पेंसर, ड्रेसर, मिडवाइफ, एलटीवी ड्राइवर। होए 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 होए, तालियां, मैडम ने क्या नौकरियां निकाली हैं, वाह। इंज दियां नौकरियां थानू किसी ने नहीं दसनियां। एदा थानू पता सी? नहीं सी पता, मैडम ने दसिया। बताना है कमेंट सेक्शन में आपने कि मैडम हमें वाकई नहीं पता था, ये आपने हमें बताया। इस पर आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है और ऑनलाइन अप्लाई करने का मैं मुकम्मल तरीका बताऊंगी, इसलिए मेरे साथ बने रहिएगा। मैं हूं सनम दिलशाद।
आपकी सनम दिलशाद, और आपको यहाँ पर मैं सरकारी नौकरियों के बारे में बताती हूँ और रिज़्क की तमाम मालूमात बताती हूँ। इसलिए अगर आप भी रिज़्क की तलाश में हैं तो आप एक बेहतरीन चैनल पर, खूबसूरत चैनल पर मौजूद हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने लाइक करना है, ज़रूर लाइक करना है। मैंने आपको इतनी ज़बरदस्त किस्म की नौकरियाँ मैं बताने वाली हूँ ना। अभी तो मैंने आपको सिर्फ सीटें बताई हैं, अभी इन पर अप्लाई का तरीका, बाकी की सारी स्पेसिफिकेशंस बताऊंगी। इसलिए आपने इस वीडियो को सदका समझकर आप लोगों ने अपने बहन भाइयों सबके साथ आपने शेयर करना है। यार इतनी आसामियत मानो एक ही चाहिए, कोई डिजर्विंग, कोई मैं कहती हूँ ज़रूरतमंद होगा जो उस तक ये वीडियो पहुंच जाएगी ना, तो मैं कहती हूँ ये नेकी है, ये आपके लिए नेकी है, इस रमज़ान के सदके ये नेकी है। इसको ज़रूर आप लोगों ने शेयर करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप ही हमने शेयर कर दिए। ग्रुप्स में शेयर करें, जगह जगह जिधर चाहे आप शेयर करें, लेकिन ये डिजर्विंग लोगों तक आपने ज़रूर पहुंचानी है। ये इतनी अहम वीडियो है। अच्छा, इस पर हम बात कर लेते हैं एज इसमें इन्होंने डिफरेंट बताई हुई है। हम बात कर रहे हैं आज वापडा की नौकरियों के बारे में। कम से कम उम्र जो है इसमें 18 साल है और मैं आपको बताऊं और ज़्यादा से ज़्यादा 30 है और कहीं पर एज रिलैक्सेशन 10-10 साल भी दी हुई है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले आप ये सुन लें कि आपकी पोस्टिंग के वाले से बच्चे होंगे कि पता नहीं हमारी पोस्टिंग कहाँ होगी। लाहौर की पोस्टिंग, तरबेला की, सखर की, मंगला की, फैसलाबाद की, रावलपिंडी की, हैदराबाद की, कोयटा की, ये इसके ऊपर से मैं देखकर बता रही हूँ, इन्होंने खुद बताई हुई है। ये पोस्टिंग्स भी इन लोगों ने बता दी हैं। पोस्टिंग लाहौर भी, मुल्तान भी, पेशावर भी, आज़ाद जम्मू कश्मीर, बलोचिस्तान। यार थानू की चाहिए दुनिया च, बंदे नूं और की चाहिए। उसके बाद फाटा वाले इसके ऊपर करें, पंजाब है, सिंध है, बलोचिस्तान है, वुमेन कोटा, सिंध रूरल, सिंध अर्बन, और क्या है, माइनॉरिटीज बहन भाई, वुमेन कोटा। और मैं देखें ये इतनी बड़ी एडवर्टाइजमेंट है ना, तो मैं उसमें से रैंडम चीज़ें देख के जो चीज़ें मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों को बतानी चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये इस एडवर्टाइजमेंट में चीज़ें मेंशन्ड हैं, आप लोग इसके ऊपर अप्लाई करें। अच्छा, इन्होंने एजुकेशन सबके आगे आगे इन्होंने बता दी है, स्केल भी इन्होंने बता दिया, तो वो मेरे ख्याल में मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब मैं जो इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं मैं पहले आपको वो पढ़ के बता देती हूँ। इन्होंने कहा हुआ है एप्लीकेंट जनाब, ठीक है, एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस पहले पढ़ लें, ये ज़रूरी है, इनको सुनने, वीडियो स्किप नहीं करनी, सुन लें। आपका रिटन टेस्ट होगा, इसमें जनाब इन्होंने टेस्ट लेना है और आपका सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस के थ्रू लेना है। अब ये CTS क्या है, जैसे NTS होता है, PPSC होता है, FPSC होता है, इसी तरह CTS भी होता है। ठीक है, टेस्ट आपका CTS लेगी। अब सुन ले, जनरल एज रिलैक्सेशन 5 साल इन्होंने बताई हुई है जी। जितनी इन्होंने एज बताई है ना, अगर कहीं पर 30 है तो वहां पर 35 साल तक एज मौजूद है, यानी 5 साल आप उसमें ऐड कर दें। उसके बाद कह रहे हैं 3 ईयर एज रिलैक्सेशन शैल बी एडमिसिबल टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू माइनॉरिटीज। जो हमारे अकलीती बहन भाई हैं उनको 3 साल की एज रिलैक्सेशन भी है। रिकॉग्नाइज ट्राइब ऑफ ट्राइबल एरियाज गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, यानी कि वो कहते हैं कि जो गिलगित बल्तिस्तान के आज़ाद कश्मीर के हैं इनको 3 साल एज रिलैक्सेशन है। 3 साल एज रिलैक्सेशन उन लोगों को भी दी जाएगी जिनका ताल्लुक सिंध रूरल से और बलोचिस्तान से होगा। उसके बाद वो कह रहे हैं अपर एज लिमिट 10 साल हम देंगे उन लोगों को फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो कि वापडा की एम्प्लॉयज हैं और उनकी 2 साल रेगुलर सर्विस हो गई है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 6वें स्केल पे हूँ, मैं 8वें पे अप्लाई करना चाहती हूँ और 2 साल में सर्विस 6वें पे कर चुकी हूँ, तो मुझे 10 साल एज रिलैक्सेशन मिलेगी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि 10 साल एज रिलैक्सेशन हम अपने डिसेबल बहन भाइयों को देंगे। यार ये कितनी बड़ी बात है, अगर इसमें इन्होंने 30 लिखी है तो मतलब डिसेबल 40 तक भी अप्लाई कर सकते हैं। 10 साल एज रिलैक्सेशन। आई एम अगेन सेइंग माइनॉरिटीज बहन भाई इसके ऊपर जरूर अप्लाई करें, ये मौके बार बार नहीं आने। आगे देखें, उसके बाद है द कैंडिडेट ऑलरेडी जो कि वापडा में सर्व करें उन्होंने NOC लेकर आना है। उसके बाद जी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारे पास हमारी ओरिजिनल सनतें नहीं है तो क्या हमें नौकरी मिल सकती है? नहीं भी नहीं मिल सकती, आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि पहला साल आपका प्रोबेशन का होगा। चलें ये तो बाद की बातें हैं ना। उसके बाद अब आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है? आप लोगों ने करना है CTS की ऑफिशियल वेबसाइट आपने खोलनी है, सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस। गूगल पे जाके आप सर्च करिएगा सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस, कि थोड़ा दिखा देवा, रोला पा देना तुसी। उसके बाद आपने इसमें फीस सबमिट करनी है, 170 रुपये आप इसकी फीस है वो आपने सबमिट करनी है। और वो किस में करनी है, या बैंक अल-फलाह में कर दें, UBL में कर दें, MCB में कर दें, बैंक इस्लामी में कर दें। ठीक है, आपने इनका सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, फ़ी को डिपॉजिट करना है और उसके साथ आपकी जो बैंक की रिसिप्ट होगी वो आपने लगाकर इनके जो एड्रेस है, एड्रेस कौन सा है, सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस ऑफिस 414 F2 जेफ हाइट्स मेन गुलबर्ग 3 लाहौर पाकिस्तान,
इसके साथ आपने अपनी कॉपी ज़रूर लगानी है, यानी आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, कोई एक्सपीरियंस है, CNEC है, आपका डोमिसाइल है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, कॉपियाँ लगानी है और अटेस्टेड करवा के 17वें स्केल के किसी भी अफसर से आप उसको अटेस्टेड करवा लें, डजेंट मैटर किसी भी, लेकिन आपने अटेस्टेड के बगैर नहीं भेजनी, रिजेक्ट हो जाएगी। साथ आपने 170 रुपये का डिपॉजिट जो है वो स्लिप वो देनी है और इनके जो एड्रेस है उसके ऊपर आप लोगों ने भिजवा देनी है। बस इतना सा आप लोगों ने काम करना है, इसके अलावा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब ये ना कहिएगा कि आप जी सानू CTS वेबसाइट दिखा दो, यार ये सिंपल सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस है। अगर आपको नहीं समझ में आती तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको वहां पर भी इसका लिंक लगा दूंगी। इसकी क्लोजिंग डेट से पहले पहले आप लोगों ने फटाफट से अप्लाई कर देना है, लेट नहीं करना। वीडियो लाइक करते जाएं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।